ड्राइव करते टाइम आपके व्हीकल की स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे कि आप उसका कंट्रोल लूज ना करें। चाहे आप स्लोप पे चढ़ रहे हो और आपको रुकना पड़े, चाहे आप स्लोप से नीचे उतर रहे हो जो कि हिल्स का केस होता है, या फिर आप नॉर्मल रोड पे चल रहे हो जहाँ पे स्लिपरी रोड होगी, या फिर आप स्नो में ड्राइव कर रहे हैं, इन सभी केसेस के लिए BE6 फुली प्रिपेयर्ड है। ईवी की हर बात इलेक्ट्रिक व्हीकल टॉक्स के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव अग्रवाल आपका होस्ट स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल इलेक्ट्रिक व्हीकल टॉक्स पे। दोस्तों, जैसा आप जान ही चुके हैं, आज हम बात करने वाले हैं गाड़ी के ऑटो होल्ड, हिल डिसेंट, स्नो मोड और ESC का जो इसका ऑप्शन है उसके बारे में। ये सारे जो ऑप्शंस हैं ये एक्चुअली में गाड़ी की हेल्प करते हैं उसकी स्टेबिलिटी मेंटेन करने में। गाड़ी की स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे कुछ केसेस होते हैं जब आप पहाड़ पे चढ़ रहे हैं या फिर आप किसी भी इंक्लाइन पे चढ़ रहे हैं अपने सिटी में, और मान लीजिए आपको बीच में रोकना पड़ता है, तो आप उसके लिए पार्किंग ब्रेक लगाते हैं नॉर्मल आइस व्हीकल में, या फिर जिन EVs में पार्किंग ब्रेक दिया गया है। तो यहाँ पे पार्किंग ब्रेक की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है ऑटो होल्ड का। ऑटो होल्ड ऑटोमेटिकली वर्क करता है, इलेक्ट्रॉनिकली वर्क करता है। आपको पहले से उसको इनेबल करके रखना है, और जब भी ऐसी सिचुएशन आती है गाड़ी ऑटोमेटिकली उसी जगह पे रुक जाती है और रिवर्स नहीं जाती है। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। और सिमिलरली रिवर्स केस, जब आप हिल से नीचे उतर रहे हैं तो गाड़ी स्टेबिलिटी खो सकती है, और स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए हिल डिसेंट कंट्रोल दिया गया है, जो कि एक्चुअली में प्रॉपरली वर्क करता है। कैसे वर्क करता है वो हम देखेंगे अपने स्क्रीन पे। बहुत सिंपल है, सिर्फ आपको एक बटन इनेबल करके रखना पड़ता है। सिमिलरली स्नो मोड भी दिया गया है गाड़ी में। तो जब आप स्नो पे व्हीकल को चलाते हैं तो वो स्लिपरी होता है, गाड़ी स्लिप कर सकती है। तो उस केस में किस तरह से क्या वर्किंग होती है वो भी आज के इस वीडियो में जानेंगे। और साथ ही में ESC का जो कंट्रोल है, ESC इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, क्योंकि जब आप प्लेन पे भी चल रहे हैं और कोई स्लिपरी रोड है, कहीं पानी बहुत ज्यादा है या कहीं कुछ ऑयली है सरफेस है, तो उस केस में भी गाड़ी स्लिप ना करे, इसके लिए ESC को आप एनेबल कर सकते हैं, जो कि बहुत इजी है। बट हम जाने कि ये कहां से एनेबल करना है और कैसे ये ऑपरेट होता है, उससे पहले आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सिर्फ नीचे एक बटन क्लिक करना है, एब्सोल्युटली फ्री है, और इसको सब्सक्राइब करने से आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि हम कवर करने वाले हैं सारे EVs, चाहे 4 व्हीलर हो, चाहे 2 व्हीलर हो, चाहे कमर्शियल व्हीकल्स हो, अपने इस चैनल पे फुली कवर करने वाले हैं। और इतना ही नहीं, आपको टिप्स मिलेंगे आपके EV को प्रॉपरली ड्राइव करने के, मेंटेन करने के, और आपके दिमाग में अगर कोई मिथ्स है रिलेटेड टू EV बाइंग तो वो भी यहाँ आपके डाउट्स क्लियर होंगे। मैं एक लाइव सेशन करता हूं एवरी संडे, और उस सेशन को भी आप ज्वाइन करके लाइव मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, हमने एक ऐप लॉन्च की है, पिक माई EV ऐप। वहां जाकर के आप कंपेयर कर सकते हैं अनलिमिटेड व्हीकल्स को, कंपेयर करके आप जान सकते हैं कि कौन सा व्हीकल आपके लिए बेटर है। और इतना ही नहीं, वहां पे आपको रिव्यूज भी मिलते हैं आपके व्हीकल के बारे में। और अगर आप एक EV ओनर हैं, ऑलरेडी आप एक EV ड्राइव कर रहे हैं, तो आप इस ऐप पे जरूर जाइए। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूँ, और जाकर के अपना वैल्यूएबल रिव्यू सबमिट करिए, आपकी जो भी एक्सपीरियंस है आपके EV को लेकर के उसके बारे में, जिससे जो दूसरे लोग हैं जो एक्चुअली में EV बाई करना चाह रहे हैं उनको हेल्प मिलेगी। और उसके अलावा आपको मिलता है कंप्लीट रिटन रिसोर्स, जो कि मेरे 3 साल की रिसर्च का रिजल्ट है, हमारे electricvehicletalks.com ब्लॉग पे। अगर आप उसको पढ़ना चाहते हैं और जानकारी जुटाना चाहते हैं रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, तो नीचे दिए गए लिंक पे डिस्क्रिप्शन में, जिसमें आप जाकर के electricvehicletalks.com पे बहुत सारा कंटेंट पढ़ सकते हैं। शायद वो कंटेंट मैं आप लोगों के लिए YouTube पे इजीली नहीं ला पाऊंगा, वो कंटेंट आपको वहां पे अवेलेबल है। तो आइए देखते हैं ये तीनों मोड्स, इनफैक्ट चारों मोड्स जो इस व्हीकल में दिए गए हैं, जो इसकी स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ऑटो होल्ड का बटन यहाँ पे दिया गया है, और जैसे मैंने आप लोगों को बताया, ऑटो होल्ड एक ऑल्टरनेटिव है हैंड ब्रेक के लिए, और बेटर ऑटोमेटिकली ये मैनेज करता है, इलेक्ट्रॉनिकली हैंडल करता है। जब आप एक स्टीप इंक्लाइन पे फंस जाते हैं, आप चढ़ रहे हैं, तो इसका खतरा होता है कि आप रिवर्स चले जाएं, मे बी आपको वहां पे ब्रेक लगाना पड़े, तो आप रिवर्स जा सकते हैं। तो इस बटन को आपको प्रेस करना है, और बटन को प्रेस करते ही आपको स्क्रीन में
यहाँ पे लेफ्ट में दिखने लगेगा ऑटो होल्ड। ऑटो होल्ड यहाँ पे दिख रहा है, दैट मीन्स आपका ऑटो होल्ड इनेबल हो चुका है और अब आप सेफ हैं किसी भी स्टीप इंक्लाइन पे चढ़ने के लिए और आपकी गाड़ी स्लिप नहीं करेगी, रिवर्स नहीं जाएगी। दूसरा ऑप्शन है हिल डिसेंट का। अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे ये कार नीचे जाती हुई यहाँ पे दिखी है बटन पे, तो जब हम इसको दबाते हैं इस बटन को, जब मान लीजिए आप हिल से नीचे उतर रहे हैं तो हिल डिसेंट कंट्रोल रेडी हो जाता है। जैसा कि हम स्क्रीन पे देख पा रहे हैं यहाँ पे हिल डिसेंट कंट्रोल रेडी दिखा रहा है और जब मैं इसको नॉर्मल दोबारा क्लिक करूंगा तो हिल डिसेंट कंट्रोल पैसिव हो जाएगा, मींस हिल डिसेंट कंट्रोल आपका रुक गया है, होल्ड पे हो गया है। हिल डिसेंट कंट्रोल आपका व्हील स्पिन रिड्यूस करता है, ट्रैक्शन कंट्रोल को इंप्रूव करता है और डाउन हिल में स्टेबिलिटी इंप्रूव करता है। इनफैक्ट डाउन हिल में जब आप टर्न्स ले रहे होते हैं तो उस समय पे जिस व्हील पे जहां पे जरूरत है उस हिसाब से ब्रेक को अप्लाई करता है और आपको बचाता है स्लिप होने से डाउन हिल। अगला मोड इसके अंदर है स्नो मोड। तो स्नो मोड जो है आपको स्क्रीन पे यहाँ पे दिखेगा ड्राइविंग मोड्स में। यहाँ पे सेंटर कंसोल पे भी आप ड्राइविंग मोड्स का ये बटन है, इससे जॉयस्टिक से कर सकते हैं। तो ड्राइविंग मोड में अगर आप देखें तो राइट साइड में तो ये सारे रेंज और जो भी इसके मोड्स हैं, आप ड्राइविंग नॉर्मल मोड्स हैं वो आ जाते हैं। लेफ्ट में जब आप देखेंगे तो ये नॉर्मल आपके रोड के लिए मोड बना हुआ है और दूसरा मोड ये बना हुआ है जिसे हम कहते हैं स्नो मोड। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा स्नो मोड। तो जो स्नो मोड है वो आपके लिए हेल्प करता है जब आप स्नो के सरफेस पे ड्राइव कर रहे हैं, उस समय पे आपकी गाड़ी जो है स्लिप हो सकती है, तो उस स्लिप को मैनेज करने के लिए बनाया गया है। ये आपका जो ट्रैक्शन कंट्रोल है उसको और ज्यादा इंप्रूव करता है और स्टेबिलिटी बढ़ाता है जो स्लिपरी सरफेसेस हैं उन पे। फोर्थ मोड जो दिया गया है वो है ESP। इनफैक्ट मैंने इसको ESC बोला, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, बट उसमें इसको बोल रहे हैं ESP यानी इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम। तो ESP का ये बटन है और जब आप इसको प्रेस करते हैं तो ESP आपका ऑन ऑफ हो जाता है। इसको नॉर्मली मैं सजेस्ट करूंगा आप इसको ऑन रखिए, क्योंकि जब भी आप नॉर्मल प्लेन रोड्स पे चल रहे हैं तो वहां पे स्लिपरी सरफेसेस हो सकते हैं। जैसा कि आप सामने अगर देख पाए तो सामने रोड के ऊपर पानी गिरा हुआ है और ये स्लिपरी हो सकता है और आपकी गाड़ी को स्लिप कर सकता है। तो जो आपका ESP जो वर्क करता है वो स्किडिंग को प्रिवेंट करता है और वो अलग अलग टायर्स में इंडिपेंडेंटली ब्रेक्स को अप्लाई करता है डिपेंडिंग ऑन द नीड। जहां पे नीड है, जो आपका टायर स्लिप कर रहा है, जो व्हील स्लिप कर रहा है, उसके ऊपर ब्रेक अप्लाई करता है और आपके व्हीकल को स्लिप होने से प्रिवेंट करता है। तो हमने देखे 4 ऑप्शंस, 4 मोड जो कि दिए गए हैं BE6 में, जो कि है आपका सबसे पहला है ऑटो होल्ड, उसके बाद है आपका हिल डिसेंट कंट्रोल और उसके बाद है आपका इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम ESP, जिसको मैंने इनिशियली ESC भी बोला था। तो दोनों का सेम ही मतलब है, इन्होंने इसमें ESP इसको बोला है। और चौथा है स्नो मोड। तो ये चारों ही चीजें एक्चुअली में व्हीकल की स्टेबिलिटी को मैनेज करने के लिए यूजफुल हैं। आई होप आपको ये चारों चीजें समझ में आ गई होंगी, कैसे इनको मैनेज करना है और किस प्रकार इनका कहाँ पे यूज करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करिए और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप यहाँ तक वीडियो को देख रहे हैं दैट मीन्स आप ईवी की नॉलेज में इंटरेस्टेड हैं, तो नीचे आपको दिया गया है एक ब्लॉग वेबसाइट का लिंक, उसको जरूर चेक करिएगा, electricvehicletalks.com। मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आप जाकर के इसको गूगल से भी सर्च कर सकते हैं, अदरवाइज नीचे लिंक पे क्लिक करके उसको जरूर पढ़िएगा जाकर के। वहां पे बहुत काम की इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो मिलते हैं एक और नए धमाकेदार वीडियो में, तब तक ईवी चलाएं, पर्यावरण बचाएं।